अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज साजिद मुगल फ्रॉम लॉयल पर्पस। कैसे हैं आप दोस्त? सब खैरियत से हैं? आज मैं आपके साथ एक डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। छोटा सा एप्लीकेशन है। ये असल बेसिकली जो डील करती है वो करती है वेयर हाउस मैनेजमेंट के हवाले से। वेयर हाउस मैनेजमेंट का कुछ लोगों का बिजनेस होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि या तो उनके वेयर हाउसेज जैसे अपने होते हैं या फिर वो रेंट पे लेते हैं जगह। फिर उसके बाद जो है ना उसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ का जो स्टॉक होता है उसको अपने पास स्टोर करते हैं। ठीक है। फिर उसकी मंथली या वीकली या ईयरली या मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे फिर उसकी बिलिंग करते हैं। ये उसकी टर्म्स होती हैं जो सब वो सेट करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जो डेमो दूंगा इसके अंदर मैं कंप्लीट आपको ए टू जी तमाम इसके अंदर जो है ना मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस किस तरह से आप जो है वो वहाँ इसके अंदर प्रोडक्ट्स को रिसीव करोगे। ठीक है। अपनी जीआरएन बनाओगे। फिर उसके बाद आप उसकी बिलिंग करोगे, उसकी फर्स्ट बिलिंग कैसे होगी। फिर उसके बाद उसकी रिपीटेडली जो आपकी बिलिंग होगी वो कैसे होगी। स्टॉक क्वांटिटी आप जो आउट करोगे उसमें से लेस हो रही होगी और रिमेनिंग जो आइटम होंगे फिर वो किस तरह से उसका साइकिल कंप्लीट होगा। फिर उसकी आप मंथली बेस पे उसकी बिलिंग करोगे या 15 डेज पे, जिस तरह से आप सेट करोगे उस हिसाब से आप बिलिंग किस तरह से सिस्टम आप जो इंटेलिजेंटली यानी सिस्टम आपको खुद से बता रहा होगा कि ये कौन से कस्टमर की बिलिंग दी होगी, ये कौन सी डेट पे इसकी जो है ना कौन सा जो लॉट आई थी या स्टॉक आया था उसके 30 डेज कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से आपको वो सिस्टम पूरी सारी चीज़ें खुद ब खुद बता रहा होगा। ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपके कोई रेट वगैरह जैसे तय हुए किसी कस्टमर के साथ, आप किस तरह से कस्टमर खोलोगे। ठीक है। और उसके अंदर क्या रेट जैसे आपके तय हुए उस हिसाब से आपकी बिलिंग हो जाएगी। ठीक है। और फिर वो बिलिंग जो है ना आपकी अकाउंटिंग में कैसे पोस्ट हो जाएगी। इसके अंदर इसी के अंदर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो रही है। फिर अपनी जनरल सेल्स हैं, आपकी छोटी मोटी जो सेल्स होती हैं वो भी आप इसमें से सेल कर सकोगे। और उसके अलावा आपके तमाम बैंक्स हैं, अकाउंट्स हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर जो है ना तमाम कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से आप मेंटेन कर रहे होगे इसके अंदर। फिर आपको इनकम स्टेटमेंट बन रही होगी, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, बाकी जो कस्टमर्स के लेजर हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, तमाम कंप्लीट जो भी है ना ये पूरा सेटअप है। इसके अंदर मैं आप आज आपके साथ जो है ना इसका कंप्लीट डेमो शेयर करूँगा। तो चलें अपना डेमो शुरू करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर आप जो है काम कर सकते हैं। तो वीडियो को आप जो है ना गौर से देखिएगा और एट दी एंड मुझे अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं या जो आप क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है कस्टमाइज़ अपने बिज़नेस के लिए कोई डेटाबेस बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल के पे आप कांटेक्ट करके अपना डेटाबेस बनवा सकते हैं हमसे। ठीक है। अब इसमें वेयर हाउस जो हमने बनाया है, ये जो एप्लीकेशन बनाई है ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। अब अगर आपको स्पेसिफिक कोई इसमें चेंजेस करवानी है, कस्टमाइज़ आपको अपने लिए किसी और बिज़नेस के लिए बनवाना है तो वो भी आप जो है ना हमसे बनवा सकते हैं। तो चलें आज का ये अपना डेमो देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और हम इसको जो है वेयर हाउस मैनेजमेंट को ओपन करते हैं और देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। ठीक है। और आप सिस्टम में इन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसका जो है ये होम स्क्रीन है सारी। और साइड में जो है ना इसके सारे टेब्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, बटन्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ ऊपर जो है ना वो यूज़र का नेम आ रहा है, इस वक्त कौन सा यूज़र इसके ऊपर काम कर रहा है और उसका रोल क्या है। ठीक है। अभी जैसे मैंने अपना नाम से यूज़र यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। और मेरा रोल जो है वो एडमिन शो हो रहा है। और मुझे जो है ना मैं यहाँ पे मज़ीद यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। एक यूज़र जो है मज़ीद यूज़र नहीं बना सकता, आप जाहिर सी बात है एडमिन ही बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले जैसे यूज़र मैं यहाँ पे बना सकता हूँ नया यूज़र। और उसके अलावा जो है मैं उसको राइट्स देना चाहूँ कि ये जो यूज़र है मेरा इसका रोल क्या होगा। अगर वो यूज़र भी है लेकिन फिर भी उसका हम एक स्पेसिफिक रोल डिफ़ाइन करना चाह रहे होंगे कि ये कौन से फॉर्म के ऊपर काम करेगा। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसके अकाउंट्स के अंदर, तो उसको मतलब अगर आप छेड़छाड़ कर देंगे कुछ भी तो उसकी वजह से सारे अकाउंट्स हिल जाते हैं ना। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव काम होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। तो ये एडमिन लेवल पे होता है या फिर हम किसी सीनियर यूज़र को ही इसकी अलाउ करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे हमारे पास फॉर्म्स आ रहे हैं जो यहाँ पे हमने यूज़ किए हुए हैं। प्रोडक्ट मास्टर का है, उसके अलावा प्रोडक्ट स्टेटस है और मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं यहाँ पे सारे। और इसको हमने कोई भी नया यूज़र बनाएंगे तो उसको हम यहाँ पे एक्सेस दे रहे हैं उसके अंदर इसके अंदर यानी रिकॉर्ड वगैरह ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आप किस तरह के राइट उसको देना चाह रहे हो। तो इस वक्त एक यूज़र जो है वो एडमिन है, तो इस वजह से जो है ना इसकी तमाम सबके ऊपर चेक लगा हुआ है। मीन्स कि ये तमाम जितने भी फॉर्म्स हैं सबके ऊपर ये काम कर सकता है। ठीक है। तो अगर हम किसी यूज़र को देखना चाहें जैसे,
तो आप देखें कि इसको भी फुल वैसे हमने एक्सेस दी हुई है। तो इस तरह से ये एक और यूज़र है, और इसको आप देखें कुछ चीज़ों की हमने सिर्फ एक्सेस दी हुई है कि भाई ये सिर्फ एक्सेस कर सकता है, एक दो जगह पे यहाँ रिपोर्ट्स वगैरह में ऐड कर सकता है, बाकी ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका सारा रोल डिफाइन है। अब जो मैन एडमिन होगा तो वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे देख सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा वर्क हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नया यूज़र बनाया था अपने नाम से, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्म ऐड करता जाऊँगा जैसे। ठीक है, कि कौन कौन से फॉर्म के कौन से यूज़र को क्या क्या राइट देने हैं, वो सारे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह ये यूज़र हमारा जैसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम ये फॉर्म क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं अभी होम पे हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप यहाँ से अपना कोई भी अकाउंट्स मेन जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे एसेट्स हैं, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, रेवेन्यूज़ हैं, जो 5 मेन आपके हेड्स होते हैं, उनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। कोई भी अगर नया अकाउंट आप खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कर लेना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जैसे बैंक खोलना है और मेरा कोई बैंक स्पेसिफिक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे बैंक में, और इसको यहाँ ड्रॉप डाउन आपको खुल जाएगा, और यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा आपका बैंक है। ठीक है, और इसके अलावा कैश है तो कैश कौन मेंटेन कर रहा है। इस तरह आपको करंट एसेट्स का अगर खोलना है तो वो कौन है, तमाम चीज़ें यहाँ पे सारी ये एसेट से रिलेटेड आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप कैपिटल यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपके कैपिटल के सारे ग्रुप आ जाएंगे, और उसका जीएल अकाउंट जो है आप इस तरह से करके नीचे यहाँ ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एक्सपेंसेस देखता हूँ, तो मैंने एडमिन एक्सपेंसेस है तो उसके अंडर में सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं ये सब हमने यहाँ पे जैसे खोले हुए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे मज़ीद भी ऐड कर सकते हो एट दी एंड पे। ठीक है, तो वो आपको एंट्री के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट मास्टर में। ठीक है, आप प्रोडक्ट मास्टर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपके पास फ़र्ज़ करें किसी ने जो प्रोडक्ट आपके पास किसी ने स्टोर करवाई है, उसका नाम आपने यहाँ पे दे देना है सबसे पहले। ठीक है, कि ये क्या प्रोडक्ट है और ये किस तरह से स्टोर होगी, पीसेस में है, मीटर है, केजी है, कार्टन है, क्या है। ठीक है, तो ये रिमार्क्स वगैरह जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, प्रीवियस को आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ये आपकी सारी प्रोडक्ट मास्टर फाइल हो जाएगी। जो लोग आपके पास जो कंपनीज आपके पास स्टॉक अपना स्टोर करवाएंगी, वो सारा उसका मेन आइटम आप यहाँ पे खोलोगे। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट स्टेटस की तरफ। अब प्रोडक्ट स्टेटस क्या है, ये डेली बेस पे, यानी कि आपकी वर्किंग के लिए आपके सामने ये फॉर्म हर वक्त ओपन रहेगा। ठीक है, और इससे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो, कि आज जैसे मुझे ये वाली एंट्री जैसे चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना, ये मेरी इंटरनल हमारी लॉट नंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रही है, इसकी बेस पे भी मैं सर्च करवा सकता हूँ, और एक कंप्यूटर का अपना जनरेटर नंबर होगा, उससे भी आप यहाँ पे सर्च एंट्री करवा सकोगे। ठीक है, आप देखें दो तरह के नंबर आ रहे हैं। एक तो जो आपकी अपनी कस्टम जो है लॉट है, पार्टी वाइज आपने कोई अगर नाम उसको खोला हुआ है इंडेक्सिंग के लिए, तो वो है लॉट नंबर है, और दूसरा जो है वो कंप्यूटर की जनरेटेड एंट्री नंबर है। इसकी बेस पे आप सर्च करोगे, जैसे आपके सामने ये एक कस्टमर आ गया सलमान के नाम से जैसे सपोज। ठीक है, और इसकी जैसे इसने यान आपके पास रखवाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ रिमार्क्स वगैरह आपने जो दिए हुए हैं, और इसके अंदर जो है आपके पास आपने रिसीव टोटल ये किया था, और आपने इसमें से इशू ये कर दिया, यानी कि ये कस्टमर ने आपसे ये उठा लिया वापस। सही है, और रिमेनिंग आपके पास ये यहाँ पे बैलेंस है आपके पास आ रहा है, और आपने जो रेट इसको चार्ज करना है वो 180 का जैसे आपने रखा हुआ है। हर कस्टमर का आप अलग से रेट रख सकते हो। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का ये कंप्लीट लेजर यहाँ पे नीचे चल रहा है, कि ये आपको दिखा रहा है कि आप किस तरह से पूरा सारा इसके प्रोडक्ट इन आउट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप न्यू रिकॉर्ड आपके सामने कोई आता है तो आप यहाँ से न्यू रिकॉर्ड ऐड कर लोगे। सेव करना है आपने, डिलीट करना है कोई चीज़, अगर आपको सर्च वगैरह यहाँ करवानी है। ये रिपोर्ट आपकी इस ये वाला जो आपने फॉर्म ओपन किया हुआ वो रिपोर्ट फॉर्म में आपके पास आ गया। किसी को प्रिंट आउट जैसे सपोज देना है, उसका कोई लेजर आपसे मांग रहा है प्रोडक्ट का, उस हवाले से है ये। और उसके अलावा यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से कस्टमर भी सेलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
किसी और कस्टमर का लोकेशन यहाँ पे आ रही है आपकी। अच्छा, आप मल्टीपल लोकेशन भी यहाँ मेंटेन कर सकते हो। जैसे ए वेयर हाउस के नाम से हमने लोकेशन खोली है, ए+बी है, बी वेयर हाउस है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल जो है ना आपकी लोकेशन हो सकती हैं, जहाँ जहाँ पे आपने किसी भी कस्टमर का जो स्टॉक है वो अपने पास स्टोर किया हुआ है। अच्छा, ये इस तरह से हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने जैसे ये मैंने आज एंट्री की, ये वाली इस एंट्री को मैं यहाँ डिलीट भी कर सकता हूँ। अब कस्टमर जो है वो आपसे ये मांगता है कि भाई मुझे GRN दो अपने पास, आपने गुड्स रिसीव्ड जो की हैं उसका मुझे कोई एविडेंस वाउचर वगैरह निकाल के दो। तो आप उसी एंट्री के अगेंस्ट आगे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये इस तरह का वाउचर जनरेट हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपने इस कस्टमर से इस दिन जो है इतनी क्वांटिटी आपने रिसीव की है। तो ये आप उसको रिटर्न कर दोगे, एविडेंस के तौर पे उसके पास चला जाएगा एक तरह से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बिलिंग की तरफ, प्रोडक्ट रेंट बिलिंग। प्रोडक्ट रेंट बिलिंग में जो है आप तमाम चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी कस्टमर की। ठीक है, और ये बिल रेफरेंस के हिसाब से आप इसको सर्च वगैरह सब करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप ये इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें दो तरह की चीज़ें आ रही हैं आपके पास। रिकॉर्ड फॉर फ्रेश, रिकॉर्ड फॉर फ्रेश वो शो कर रहा है कि जो फर्स्ट टाइम ही आपके पास किसी कस्टमर का स्टॉक आया स्टोर होने के लिए, तो जाहिर सी बात है एडवांस में आप बिलिंग करोगे मंथली के लिए या जो भी आपने पीरियड सेट किया उस हिसाब से। ये फ्रेश का मतलब ये है कि वन टाइम बिलिंग है इसकी। ठीक है, और ये पहले महीने आपने उसी दिन कर देनी है जिस दिन आपके पास स्टॉक रिसीव हुआ। उसके बाद जैसे ही 30 डेज़ का साइकिल या 15 डेज़ का साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद ये नीचे पेंडिंग में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आपको ये दिखा रहा होगा कि इस कस्टमर की आपकी यहाँ पे पेंडिंग बिलिंग है। ये बिलिंग को मतलब है आपका जो सिलेक्टेड पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है, अब दोबारा इसको री बिलिंग करो। रिकॉर्ड फॉर स्टॉक री बिलिंग के हवाले से यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। अब जैसे मेरे पास आज मेरे कंप्यूटर की डेट है 13 जनवरी सपोज। ठीक है, तो आज मैंने ये डायरेक्ट यही वाला फॉर्म ओपन किया और मैं कुछ भी नहीं करता, डायरेक्ट सीधा जो है ना जाके मैं स्टेटस चेक करता हूँ कि अब मेरे पास ये देखें यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि ये कौन कौन से कस्टमर की आपके पास स्टॉक रिसीव हो गया है और इसकी आपने फर्स्ट बिलिंग भी अभी तक जनरेट नहीं की। ठीक है, और उसके बाद नीचे सेकंड फॉर्म में आप देखें यहाँ आपको ये दिखा रहा है कि आपका ये आइटम ऐसे हैं जिनको आपका 1 महीना हो गया है। ठीक है, जो प्रीवियस आपने बिलिंग की थी उसके बाद 1 महीना हो गया है, आप इसको जाके इसकी फ्रेश बिलिंग बनाएं। आपको पहले जाके जैसे सपोज मेरे सामने ऊपर यहाँ पे 10 दिसंबर 21 को मैंने स्टॉक रिसीव किया था इस पार्टी से। ठीक है, आसिफ अमान से, और तो अभी तक इसकी मैंने बिलिंग नहीं की, शुरू फर्स्ट बिलिंग ही नहीं की। तो मैं पहले जाके इसका स्टेटस देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सॉरी दोबारा से मैं आता हूँ यहाँ पे डेट है 10 दिसंबर की। ठीक है, आपको 10 दिसंबर में ही बिलिंग करनी है ताकि नेक्स्ट जो है वो 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके नेक्स्ट बिलिंग जो है वो जनरेट करे। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे 10 दिसंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जाके 10/12/21 पे हम फर्स्ट बिलिंग इसकी कर रहे हैं। और उसके बाद आपने पार्टी कौन सी है, आसिफ अमान के नाम से, और आपने टैब दबाना है। और यहाँ पे आपका सेल अकाउंट कौन सा है, सर्विसेज के नाम से हमने अकाउंट खोला है, यहाँ पे सर्विसेज के नाम से है। दूसरा कोई अकाउंट अगर आपको खोलना होगा तो यहाँ ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो यहाँ इसकी ये बिलिंग जनरेट हो जाएगी बिल नंबर में। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सारे रिकॉर्ड चेक करने हैं कि इसके कौन से बिल कौन से रिकॉर्ड ऐसे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आप ये देखें आपको ये दिखा रहा है कि ये पार्टी ऐसी है जिसकी कोई रीबिलिंग अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रेश स्टॉक की आपने बिलिंग नहीं की, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्ट करवा लेना है। इसका रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करवाओगे, उसके बाद पिक रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये डेटा यहाँ पे ये दिखा देगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे रेट पे जाकर क्लिक करना है तो बाई डिफ़ॉल्ट आपने 15 जो रेट सेट किया हुआ था वही आ गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे रेट पे तो आपकी अमाउंट बना के आपके सामने दिखा देगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको सेव करना है। आप जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ से एक जनरल वाउचर जो है ये बना के आसिफ अमान को डेबिट कर देगा, और सेल सर्विसेज जो आपका एक्सपेंस है उसको क्रेडिट करने के बाद ये आपके फाइनेंशियल में इसकी जेबी पोस्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। तो प्रीवियस अगर आपको कुछ यहाँ पे बिलिंग किसी की देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, किसी की भी रिकॉर्ड आप सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे एस्टिमेटेड फ्रेश बिलिंग हमारे पास अभी आज की कुछ नहीं है। ठीक है, एस्टिमेटेड री बिलिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम दोबारा देखते हैं बगैर पार्टी सिलेक्शन के, तो आपको फ्रेश की कुछ भी नहीं है।
एस्टिमेटेड रीबिलिंग की आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपकी इसकी रीबिलिंग करनी है। तो रीबिलिंग करने के लिए आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पहले पार्टी सेलेक्ट करनी है और इसकी ड्यू डेट कौन सी है, बिल ड्यू डेट ये वाली है। तो इसी डेट के ऊपर आप 2 दिसंबर पे जाके बिल बनाओगे इसका और उसके बाद सारे रिकॉर्ड उसके जिस तरह मैंने अभी आपको बताया उस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाए सारी चीज़ें आपकी बिलिंग के हवाले से। और उसके बाद जो है ना जनरल सेल्स है, जनरल सेल्स में ही आपके पास किसी को कोई कार्टेज वगैरह आप अलग से अप्लाई कर रहे हो या फिर जो है आपके पास कोई स्क्रैप वगैरह कुछ पुराने कार्टन वगैरह सपोज जैसे वेयर हाउस में रखे होते हैं, कुछ बैग्स वगैरह रखे होते हैं वो आप सेल कर रहे हो यहाँ पे, तो इसके ज़रिए से आपकी अदर इनकम यहाँ पे जैसे बुक हो जाएगी। सेल का अकाउंट आप सेलेक्ट कर सको, जनरल सेल के नाम से अकाउंट सिंपल है, तो आपने यहाँ से वो उस तरह का बिल जनरेट कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा अकाउंटिंग पर्पज़ से कोई जनरल वाउचर जैसे पास करना है तो आप यहाँ से पास करोगे। कोई एडजस्टमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ जनरल वाउचर होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो ये आपकी सारी। और उसके बाद रिसिप्ट है, अब कस्टमर ने आपको पेमेंट दी है तो आप जो है ना उस जाके एक रिसिप्ट बनाओगे। जैसे मैं आज की डेट में कोई रिसिप्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ गया और रिसिप्ट यहाँ पे आपने कोई वाउचर नंबर वैसे आपने लिखा RI22 ये जनरेट हो गया खुद ही यहाँ पे। ठीक है, आपकी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और उसके बाद कौन से कस्टमर से आपको कितनी अमाउंट आई है आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मुझे ये रिसीविंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका मेथड वगैरह यहाँ पे दिया हुआ हमने। ठीक है, तो आपका ये वाउचर जो है हम यहाँ पे सेव करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वाउचर सेव हो जाएगा और इस तरह से आपकी ये रिसिप्ट वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर भी हो गए। अब रिपोर्ट्स हैं, अब रिपोर्ट्स में आप आ जाएं तो हमने जो है ना जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लेजर किसी का देखना है तो हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास लेजर आ रहे हैं कस्टमर के हिसाब से उनके। ठीक है, और उसके अलावा अगर हमको प्रोडक्ट समरी देखनी है तो हम यहाँ पे समरी एज ऑन आ जाएगी, कौन सा स्टॉक आपके पास कितना रखा हुआ है इस वक्त उसकी समरी शो हो जाएगी आपको। अच्छा, रेफरेंस लेजर्स हैं, लोकेशंस हैं, लोकेशन वाइज आपके स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, लॉट वाइज रिपोर्ट हैं, रिसीविंग रिपोर्ट है, रिसीविंग बिलिंग है, तो ये आपकी सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाएंगी। ठीक है, और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास जनरल लेजर है। ठीक है, किसी भी कस्टमर का आपको जैसे लेजर अगर देखना है तो हम ये इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, जो भी आप देंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ट्रायल बैलेंस देखना चाह रहे हैं आप, मंथ इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लेवल्स हैं 1 पे 1 2 3 जिस तरह से समराइज देखना चाह रहे हैं आप। और उसके अलावा मंथली आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी रिपोर्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपको मंथ वाइज सारे जितने भी हेड हैं, वो अभी फ़िलहाल डेटा नहीं डला हुआ यहाँ पे इस वजह से ब्लैंक आ रहा है ये। ठीक है, तो ये आपको मंथ वाइज एक्सपेंडिचर शो हो जाएंगे। आपको मंथली रिसीवेबल्स पेएबल्स वगैरह की समरी देखनी है तो ये आपको सारे दिखा रहा हो यहाँ पे, कौन किसको पेएबल्स हैं, क्या रिसीवेबल्स हैं आपके सारे, ये पूरी सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट हमारा, और इसके अलावा अगर आपको कस्टम अपने लिए बनवाना है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा और इसमें आपको देखा होगा। अगर इसमें कहीं कोई चीज़ें आप समझते हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं हमें, वो भी आप देंगे। अपनी सजेशन जो है ना आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। इसमें अगर आप कोई चेंजेस करवाना चाह रहे हैं या अपने लिए कोई और दूसरा डेटाबेस बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।